माध्यम से पीएमओ से पूछा गया कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ, तो पीएमओ ऑफिस से जवाब ये मिलता है कि साहब इसके बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो किसको दीजिएगा भाई? ट्रंप को दीजिएगा? पता तो चला कि वो पैसा गया है। ये हक बनता है कि नहीं बनता है? आम जनता को जानकारी मिले कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कितना आपने खर्चा किया। ये कौन बताएगा? ये हमारे अखिलेश यादव जी बताएंगे या राहुल जी बताएंगे कि पैसा इतना आया और इतना खर्चा हो गया? याद होगा आपको महाभारत इसीलिए हुआ था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब बड़का बड़का योद्धा बैठा हुआ था। गुरु कृपाचार्य बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे और आपको भीष्म पितामह जी बैठे थे, लेकिन उसका विरोध नहीं किए गलत काम का, इसीलिए उनको भी मृत्यु शैया पर पड़ना पड़ा था। भाई जब क्या कहते हैं, मेला जब लगता है, कहीं बड़ा उत्सव होता है, महोत्सव होता है, तो पॉकेटमार लोग का जो है ना चेहरा खिल जाता है, कहता है चलो अब मौका मिला, पॉकेट मारेगा, भीड़ भाड़ रहेगा। उसी तरीके से जब कोई आपदा आता है तो जो सत्ता के दलाल लोग होते हैं वो बड़े सक्रिय रूप से सक्रिय हो जाते हैं, वो आपदा में मालूम माल हो जाते हैं और गरीब आदमी और गरीब के गरीबे रह जाता है। साहब जमात तबलीगी जमाती कर रहे थे, अब तलब लगी जमात की वजह से कोरोना का एकदम भंडार सा आ गया, सीधे 4000 भर गया। तब तलब मतलब यानी कि जो दारू के नशेरी लोग को जो छूट मिला, उस छूट का नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन के सीधे धज्जी उड़ गया। क्या खाली दारुए से हमारे देश का उबरने वाला नहीं? बड़ी विडंबना है साहब, बड़ी गरीब जनता का पैसा है, वो खून कमाई का पैसा है। भला हो क्या नाम उनका, सलमान खान का, पप्पू यादव का, जो पीएम केयर फंड में पैसा देने से मना करके आम जनता के हाथ में पैसा तो दिया, पता तो चला कि वो पैसा गया है। ये हक बनता है कि नहीं बनता है? आम जनता को जानकारी मिले कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कितना आपने खर्चा किया। ये कौन बताएगा? ये हमारे अखिलेश यादव जी बताएंगे या राहुल जी बताएंगे कि पैसा इतना आया और इतना खर्चा हो गया? तो ये सवाल जो है जनता भी और विपक्षी पार्टी का धर्म बनता है कि वो आपसे पूछे। याद होगा आपको महाभारत इसीलिए हुआ था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब बड़का बड़का योद्धा बैठा हुआ था। गुरु कृपाचार्य बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे और आपको भीष्म पितामह जी बैठे थे, लेकिन उसका विरोध नहीं किए गलत काम का, इसीलिए उनको भी मृत्यु शैया पर पड़ना पड़ा था। तो हम विपक्षी का धर्म बनता है कि हम आपसे पूछेंगे। जो इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से पीएमओ से पूछा गया कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कितना खर्चा हुआ, तो पीएमओ ऑफिस से जवाब ये मिलता है कि साहब इसके बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो किसको दीजिएगा भाई? ट्रंप को दीजिएगा या और किसी देश के नेता को दीजिएगा कि इतना पैसा आया और इतना चला गया? ये गलत बात है कि नहीं? आप ही बताइए। तो ये गलत बात है कि नहीं? काहे के लिए पीएमओ ऑफिस है भाई? पीएमओ ऑफिस में तो एगो कागजों जो जाएगा उसका भी ब्यौरा होता है, पत्रांक चढ़ता है कि इतना फलना जगह से ये पत्र आया है, और इतना पैसा जो आया, जो उद्योगपति लोग अपना जो बड़े बड़े लोग हैं अपने स्टाफ को सैलरी बेशक न दे रहे हों, लेकिन उसमें पैसा दिए, पीएम केयर फंड में पैसा दिए कि भाई चलो जो हमारे देश में आपदा आया है वो आपदा में गरीब मजदूर जनता का उस पैसा से भला हो। लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप सीधे मना कर रहे थे, तो गलत बात है भाई, जवाब आपको देना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि भाई जब क्या कहते हैं, मेला जब लगता है, कहीं बड़ा उत्सव होता है, महोत्सव होता है, तो पॉकेटमार लोग का जो है ना चेहरा खिल जाता है, कहता है चलो अब मौका मिला, पॉकेट मारेगा, भीड़ भाड़ रहेगा। उसी तरीके से जब कोई आपदा आता है तो जो सत्ता के दलाल लोग होते हैं वो बड़े सक्रिय रूप से सक्रिय हो जाते हैं, वो आपदा में मालूम माल हो जाते हैं और गरीब आदमी और गरीब के गरीबे रह जाता है। साहब क्या कहें हम आपको? बताइए, आप ही बताइए ना। अब इतना बुरा दिन आ गया कि भाई जनता पूछेगा नहीं अपना राजा से। काहे नहीं पूछेगा भाई?
पूछे का हक है हमरा। जो पैसा है आपके पास वो हिंदुस्तान का पैसा है, आप हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। जो पैसा आया उसका ब्यौरा लेने का हक बनता है हमरा, और हम आपसे मांगेंगे। आज नहीं दीजिएगा कल आपसे मांगेंगे, कल नहीं दीजिएगा परसों मांगेंगे। हम तो हमेशा आपसे मांगते रहेंगे उसका हिसाब किताब कि कहाँ है पैसा, पैसा हमको बताइए। सवाल ये है कि अगर पीएम ऑफिस से जवाब नहीं मिलेगा, पीएम मोदी जवाब नहीं देंगे, तो क्या इसका जवाब फिर कौन देगा? वही तो हम भी ना कर रहे हैं। का हमारे अखिलेश भैया देंगे, का राहुल जी देंगे, मायावती जी देंगे कि पीएम केयर फंड में इतना पैसा आया और इतना खर्चा हो गया? ये जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को देना होगा, पीएमओ ऑफिस को देना होगा, और देना चाहिए। उनको देना पड़ेगा, ये हिसाब तो देना ही पड़ेगा। आज न देंगे कल देंगे, कल नहीं देंगे परसों देंगे, हिसाब तो जाएगा। हिसाब तो हिसाब है भाई। जो पैसा आया और गया, पैसा आने का तो ब्यौरा है, अब गया का कहाँ गया है उसका भी ब्यौरा निकलिए जाएगा। कहीं जाने वाला बात नहीं है। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि समय से जनता को पता चल जाए कि उसका में कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्चा हो गया। अब आप देखिए वो पैसा कहला दिया गया, गरीब आदमी के मदले के लिए नहीं दिया गया है। अब आज जो प्रवासी मजदूर बेचारा अपना प्रदेश छोड़ के दूसरा प्रदेश में जाके मेहनत मजदूरी कर रहा था, किसी का बिल्डिंग खड़ा कर रहा था, किसी का फैक्ट्री दौड़ा रहा था, किसी को रिक्शा पर ढो रहा था, किसी को ठेली पर माल पहुंचा रहा था, बेचारा कहीं ना कहीं देश के वो सेवे न कर रहा था। आज जब उस संकट में फंस गया तो उसका मदद कौन करेगा साहब? मदद तो प्रधानमंत्री जी को ही करना है, हमारे देश के सरकार को, प्रदेश के सरकार को करना है। अब चलिए इतना दिन बाद हो हा होते होते हुआ कि भाई चलो मजदूर के लिए ट्रेन और बस का व्यवस्था किया जाता है। भारत सरकार कह दिए कि भाई हम 85% जो है टिकट में हम छूट दे रहे हैं, 15% राज्य सरकार देगा, 15% राज्य सरकार देगा। लेकिन भाई सब पैसा तो मजदूरे से लिया गया है। वो तो आज जो है सोनिया जी का बयान आया कि भाई अगर भारत सरकार नहीं दे सकता है पैसा तो हम कांग्रेस देंगे। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि 50 ट्रेन के पैसा हम देंगे, हमसे बोले सरकार। ऐसा दिन आ गया है हमारे सरकार के पास पैसे नहीं है। ये कहाँ का नियम है भाई? और ऊपर से जो है अब नीतीश जी कौन है भाई? नीतीश जी आई के डेट में भाजपा के ही सरकार न मानल जाता है। जब वो कह रहे हैं कि भाई पैसा के व्यवस्था में लगल है या अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि 85% मिल गया है, तो अब किसके बात को सच माने या किसके बात को झूठ माने? संदीप पात्रा जी कौन नाम, संजय जी, सब ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम इतना % माफ़ हो गया, कभी कहते हैं कि जिस प्रदेश में कांग्रेस का शासन है या भाजपा का शासन है वहीं पैसा लिया गया। ये तो गलत बात है ना भाई। अभी ई मौसम में भी, कोरोना जैसन महामारी जैसन बीमारी में भी राजनीति जो आप कर रहे हैं प्रभु, इस राजनीति को नहीं कीजिए। आम जनता का लाभ कीजिए, आम मजदूर को उसको घर तक पहुँचाइए। देख रहे हैं वुहान, एगो वुहान चाइना में है और दूसरा वुहान जो है अपने आगरा में बन गया है। आप क्या मदद कर रहे हो सब देख रहा है। मजदूर लोग बेचारा 1400 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा है भाई, उसके दर्द को समझिए। उससे पूछता है मीडिया तो वो कहता है कि अब हम कहियो अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। और जब मजदूर अपना घर छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा साहब? एक सवाल ये भी उठता है कि कहा जा रहा है टिकट के अलावा 50 रुपये खाने का अलग से लिए गए हैं। हाँ बताइए, वो भी जुल्म। वो ये कहा जा रहा है कि 50 रुपया जो हम ले रहे हैं ना, कि खाली ट्रेनवा जो वापस आएगा ओकरा में अपना मिला जुला के घाटा नाफा पूरा ही कर रहे हैं। तो भाई आप गरीब जनता को दे कर रहे हैं? गरीब जनता को आपसे मिल क्या रहा है भाई साहब? ये तो हमको बता दीजिए। हे भाजपा वालों, हे प्रधानमंत्री जी, आप बताइए कि गरीब जनता को कुछ दे भी रहे हैं कि खाली लेने का ही काम कीजिएगा? देश के तरक्की में तो अपना खून पसीना दे ही रहा है। और आज भी वो कोरोना लाया बड़का आदमी मर रहा है। मजदूर बेचारा पैदल चले के लिए मजबूर हो रहा है, पैदल चले तो लाठी खाए, चोरी छुपी भाग भूग के आ जाए। अगर प्रदेश में अपना घुस जाए तो ऐसा क्वारंटाइन बनाया हुआ है कि वुहान बना पड़ा है आगरा। और क्या कहें साहब, बड़ा बुरा हाल है। मंत्रालय अभी भी कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है कि हम 85% माफ़ कर रहे हैं, 85% माफ़ कर रहे हैं, ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं है साहब। ये तो खाम खा के जनता को बरगलाया जा रहा है, जो कि गलत है, गलत है, गलत है। उसका विरोध हम लोग करते हैं, करेंगे।
और सरकार से मांग करेंगे कि मजदूर से 1 रुपया भी टिकट के नाम पर न लिया जाए या खाना खिलाने का नाम पर न लिया जाए। अरे भाई, उस गरीब जनता को तो समाज के लोग, जो धनाढ़ लोग हैं, जो अपना क्या कहते हैं, उस सामाजिक संगठन लोग हैं, वो खाना अपने तरफ से खिला रहे हैं। भीख मांग मांग के एक दूसरे चंदा इकट्ठा करके खिलाने का काम कर रहे हैं। और आपके आपदा प्रबंधन में जो पैसा गया, वो पैसा कहाँ है भाई? हाँ? कुछ भी नहीं है साहब, किट भी नहीं है आपके पास। और ऊपर से आप देखिए लिए कि दारू के चक्कर में जो है उनका एक तबलीगी जमाती कर रहे थे। अब तलब लगी जमात की वजह से कोरोना का एकदम भंडार सा आ गया, सीधे 4000 भर गया। तब तलब मतलब यानी कि जो दारू के नशेरी लोग को जो छूट मिला, उस छूट का नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन के सीधे धज्जी उड़ गया। क्या खाली दारुए से हमारे देश का ऊपरने वाला नहीं, उसका खोलने का भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मकसद है साहब। बाद में समझ में आएगा लोग को। अगर हम अभी कह रहे हैं ना तो कहेगा कि अरे राजनीति कर रहा है। राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति तो आज भी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि दारुआ के दुकान खोल के कोरोना दारू लेने गया, साथ में वो बेचारा जो है कोरोना भी घर में लेके आ गया है। अब देखिएगा कि ये जो है ना सालों साल जो है झुनझुना बजता रहेगा, आदमी ऐसे ही पिसता रहेगा। भाई साहब, यही बात तो सब दिन से हम पूछ रहे हैं ना कि अब पीपी किट हो या जांच किट हो, आपके पास है या नहीं है। चाइना से आप मंगाते हैं, वो भी प्राइवेट एजेंसी से मंगाते हैं। ये कहाँ का नियम है भाई? डायरेक्ट सरकार अगर आज बात किए होता, सरकार के द्वारा वो किट आया होता, जैसे नकली निकला है, तो चाइना का औकात था कि वो पैसा वापस नहीं करता या दूसरा किट नहीं देता हमको। या किट भी जो है हम नहीं उतना बना पा रहे हैं, कहने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई, ये आपदा में बहुत ज़रूरी है कि हम सब संयम बरतें। और सिर्फ आपदा में जो है ना, आपदा को जो मात देने का काम कर रहे हैं हमारा जैसा गरीब आदमी सब कर रहा है, जो अपने घर में रह करके देश के प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहा है, लॉकडाउन का सम्मान कर रहा है, अपने घर में रह रहा है और घर में रह के भूखे रह के कोरोना से लड़ने का काम कर रहा है। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि वो फंड का पैसा कहाँ है, उसका ब्यौरा नहीं मिल रहा है। उस फंड का हिसाब किताब देश के जनता को चाहिए, विपक्षी पार्टी को चाहिए साहब। तानाशाही नहीं चलेगा।